शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 22 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सब ने देखा है, भक्ति मार्ग में जब भी परम पिता परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो अधिकांश लोग आंखें बंद करके बैठते हैं ताकि बुद्धि चलायमान न हो, क्योंकि बाह्य जगत को देखने से वृत्ति चंचल हो जाती है तथा कई बार दूषित भी हो जाती है, दूसरों के गुण दोष देखने में उलझ जाती है। पहले के सन्यासी भी गुरु गोसाई नारी दर्शन वर्जित समझते थे, इसलिए आंखें बंद करके ध्यान करते थे। अब भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें कर्म करते भी परम पिता को याद दिल से करना है। हथकार देवल ते दिल यार देवल, अर्थात हाथ में कार्य हो और दिल में प्रभु पिता दिलबर की याद हो। तुम्हें पतिव्रता नारी की भांति सच्चे रूहानी साजन को याद करना है। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को इस जगत को देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा खुद ही लेनी है, अपनी चेकिंग खुद करनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। तुम्हें इस जगत को देखते हुए भी नहीं देखना है तथा बुद्धि योग परम पिता परमात्मा के साथ रखना है। बाबा ने कहा, उदाहरण के लिए भोजन बनाते समय आंखें बंद तो नहीं ना कर सकते, पर बुद्धि से बाबा को याद तो कर सकते हैं ना। तुम बच्चों को, सर्व आत्माओं को रूहानी दृष्टि से देखना है, भाई भाई की दृष्टि से देखना है तथा एक रूहानी पिता को याद करना है। तुम बच्चों को नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। धन्यता के भाव से भरकर आत्मा कहती है, स्वीट फादर, आप हमको जो ज्ञान योग सिखाते हैं वही अन्य आत्माओं को सिखाने में बिजी रहते हैं। आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्तव्य करते घड़ी घड़ी मुझे याद करना है। बाबा जानते हैं ये माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी बुद्धि युग हटाएगी, क्योंकि तुम्हारा तो ये युद्ध ही माया के साथ है। लेकिन माया जीत बनने के लिए अपने को अशरीरी आत्मा समझ, अशरीरी निराकार परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना है। इसके लिए तुम्हें देह अहंकार छोड़कर देही अभिमानी बनना होगा। इससे तुम काल पर जीत पा लेते हो। आगे बाबा ने कहा,
भारत की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि इस धरा पर सबसे बड़ा पावन तीर्थ स्थान है। भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं और दुखों से लिबरेट करके शांति धाम ले जाते हैं। सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, ओंकारेश्वर, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, शिव के मंदिर भी भारत में हैं, जो परम पिता परमात्मा के अवतरण की यादगार है। भगवान शिव कहते हैं, तुम खुदाई खिदमतगार साल्वेशन आर्मी हो। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से छुड़ाकर पैराडाइज की स्थापना करते हो। गांधी जी तथा अन्य देशभक्तों ने अंग्रेजों की दास्ता से देश को मुक्त कराया, लेकिन तुम साल्वेशन आर्मी भारत को माया रावण के चंगुल से मुक्त करते हो। सचमुच ये दुनिया भूल भुलैया का खेल है। भक्ति, तप, दान पुण्य करते रहते हैं, फिर भी इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इस भूल भुलैया से बाहर निकालने वाला एक परम पिता परमात्मा है। वही शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने कहा, ये तो कयामत का समय चल रहा है। इस समय सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब होना है। केवल एक परम पिता परमात्मा की याद से अपने विकर्म विनाश कर लेती है आत्मा। जो ऐसा करती है वो ऊंच पद पा लेती है। भक्ति मार्ग में तो साधु, सन्यासी, गृहस्थी सभी गंगा में डुबकी लगाकर सोचते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, पावन बन जाएंगे। लेकिन अब बाबा कहते हैं, ट्रस्टी बनकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। व्यक्ति वस्तु से ममत्व मिटा दो। अपने घर पर रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, ताकि रूहों को हेल्थ, वेल्थ मिल सके। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूं। कोई भी मनुष्य मात्र निष्कामी हो नहीं सकता, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में वो जो भी कार्य करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, ऐसे कर्म करने हैं कि इज्जत के साथ घर वापस लौटना है। इसलिए आइए कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं। भले ही जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ समय चुराना है और इज्जत से घर जाने की तैयारी करनी है। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था
विकारों के जाल में हर मानव बंधा हुआ था, दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। आज का वरदान है, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने एवं करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम युग पर संतुष्टता नहीं रहेगी तो कब रहेंगे? इसलिए ना स्वयं में किसी प्रकार की खिटखिट हो, ना दूसरों के साथ हो जिनसे भी संपर्क संबंध में आते हैं कोई खिटखिट ना हो। देखिए, माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और करने वाले। आज का स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते।
ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति